बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक था वो है क्या, तुल्यता वर्ग। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट क्लास। और इक्विवेलेंट क्लास थोड़ा इम्पोर्टेंट है, कुछ बच्चे इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है एक्सरसाइज के हिसाब से या मार्क के हिसाब से, लेकिन इसके कुछ क्वेश्चन आते हैं। ठीक, क्वेश्चन और एक्सरसाइज के हिसाब से अच्छा है और समझने के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है ये। तो इसको हम करेंगे, इसको समझना है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इसके साथ में एग्जाम्पल करेंगे। इस एग्जाम्पल से क्या है, तुल्यता वर्ग थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, अगर इसके बिना एग्जाम्पल के समझाएंगे तो समझाना थोड़ा कठिन हो जाता है। ठीक है, तो साथ में करते हैं क्या, पहले इसका एक एग्जाम्पल और उसके बाद बताता हूँ तुल्यता वर्ग। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में, z मतलब इंटीजर पूर्णांक, r दिया है एक रिलेशन की a और b दिया है, संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है। मतलब हम a और b लेंगे तो वो a माइनस बी को डिवाइड करेगी। तो देखते हैं इसका क्या आएगा सॉल्व में। सबसे पहले तो जो रिलेशन दिया है वो लिख लेंगे हम, a और b दिया है और जो संख्या है 2 वो a और b को विभाजित करती है। ठीक है, a और b को विभाजित करती है। तो ये हमको दिया है रिलेशन। अब हम इस पर तुल्यता वर्ग चेक करना है। तो तुल्यता वर्ग कब होगा, जब रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा, तीनों होगा। तो सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए कि a और a चाहिए, उसके लिए बिलोंग्स टू रियल नंबर, बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, r का मतलब सॉरी है रिलेशन हो रहा, तो रिलेशन में a होगा और हमको पता है कि अगर कोई भी a माइनस a किया तो 0 ही आएगा, या हम b माइनस बी कर ले। ठीक, तो b और b लेंगे तो b माइनस बी भी अगर हमने किया तो 0 आएगा। और हमको पता है कि 0/2, 0 को 2 से डिवाइड कर हो जाता है। ठीक है, 0/2 मतलब 2 0 को विभाजित कर सकता है, तो यहाँ से रिफ्लेक्सिव तो प्रूफ हो जाता है। ठीक है, और सेकंड क्या आता है, सिमेट्रिक। ठीक है, ये स्वतुल्य था। और सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, सममित। ठीक है, सममित। अब सममित प्रूफ करने के लिए a और b अगर ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, a माइनस बी मतलब अगर हमने कहा कि a माइनस बी, इसका अंतर जो है 2 से डिवाइड हो रहा, मतलब क्या मान ले कि डिवाइड हो, घटा के जो आ रहा है वो r आ रहा है और वो 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा मतलब इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इससे दिया है रिलेशन में दिया है कि संख्या जो 2 है a माइनस बी को विभाजित करती है, तो ये a माइनस बी को, इसको कोई भी संख्या r क्या हो जाएगा, कोई भी एक गुणांक होगा तो उसको विभाजित कर देगा। तो क्या b माइनस बी और b माइनस ए भी करेगा, तो कर सकता है। अगर हमने माना कि a क्या लिया 7 और b लिया 5, अगर हमने ऐसे 2 संख्या ली तो ऋण 2 आया, 2 उसको विभाजित कर सकता है। तो क्या 5 ऋण 7 को नहीं करेगा वो, तो ऋण 2 आएगा, 2 तब भी विभाजित करेगा। बस प्रॉब्लम क्या होगी कि यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ नेगेटिव आता है, तो डिवाइड यहाँ भी करेगा वो। ठीक है, ये अगर हमने a लिया और ये b लिया तो 7 माइनस 5 कितना आएगा 2, और 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 होता है। ऐसे ही इसी को एक्सचेंज कर लो, 5 में से 7 माइनस करेंगे तो -2 अपॉन, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। मतलब a b को एक्सचेंज करने पे डिवाइड तो होगा, बस क्या होगा कि एक माइनस आ जाएगा। तो अगर a और b है तो b और a भी होता है भाई। ठीक, अब इसके बाद आता है संक्रामक, ट्रांजिटिव। ठीक है, संक्रामक। तो संक्रामक के लिए क्या कि a b अगर ये है और b और c भी है रिलेशन में, तो अगर हम मान ले कि a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है, यहाँ पे क्या है a माइनस बी कितना होगा 2r है। ठीक, हमने यहाँ मान के रखे। और b और c अगर ये भी रिलेशन में है तो हम इसको क्या मान लेते हैं कि 2s होगा या 2p होगा। ठीक है, s5 जैसा दिखेगा। अब अगर हम इसमें से a माइनस बी, इसमें से इसको घटा दे, a माइनस सी कब मिलेगा, तो प्लस बी और माइनस सी, इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमको क्या मिलेगा 2r प्लस 2p। तो b से b डिवाइड हो गया, a माइनस सी मिल गया हमको, और a माइनस सी क्या मिलेगा 2 प्लस
ब्रैकेट में आर प्लस पी, तो ए माइनस सी भी 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, ए बी अगर डिवाइड हो रहा, बी सी भी डिवाइड हो रहा, तो ए सी भी डिवाइड हो रहा, 2 के साथ में आ गया। तो यहाँ से हमारा मतलब क्या है कि तीनों चीज़ हो गई, स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया और संक्रामक भी हो गया। तो हम कह सकते हैं यह संबंध तुल्यता संबंध है, ठीक है। ये संबंध क्या है, तुल्यता संबंध है, ठीक। ये रिलेशन क्या है, तुल्यता संबंध है। अब इसके बाद एक चीज़, ठीक है, तुल्यता संबंध तो हमने प्रूव कर दिया। अब एक चीज़ कि इसके आगे जो बढ़ना है, ठीक है, इसके आगे क्या कि यहाँ से एक चीज़ हम इसको 2 हिस्से में तोड़ सकते हैं, ठीक। हमारा जो ये रिलेशन था, ठीक, इसको हम 2 हिस्से में तोड़ते हैं। कौन सा, शून्य, मतलब शून्य को अंतर्विष्ट करके, ठीक, 0 कंटेनिंग सम, शून्य अंतर्विष्ट सम संख्या, मतलब हम शून्य को शामिल करके इसको हम तोड़ते हैं, ठीक है। किसको, कि a माइनस बी अपॉन 2, मतलब 2 जो है a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ देखो हमने क्या लिया, शून्य अंतर्विष्ट मतलब 0 के साथ में सम संख्या को ले रहा, तो प्लस माइनस 2 और 0 प्लस माइनस 4 और 0 प्लस माइनस 6, तो ऐसा चलते रहेगा, ठीक है। तो क्या किया हमने, शून्य अंतर्विष्ट सम संख्या मतलब शून्य के साथ में सम संख्या ली, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6। इनका आप डिफरेंस देखो या इनको देखो, इनका डिफरेंस जो रहेगा वो 2 से विभाजित रहेगा। ये जो है यही हो रहा है कि ए की जगह हम सब जगह 0 ले रहे हैं, लेकिन बी की जगह 2 4 6 ले रहे हैं, तो 2 से डिविजिबल अभी भी है। अब एक लेते हैं, एक अंतर्विष्ट विषम संख्या, ठीक है। इसमें क्या आएगा, एक अंतर्विष्ट मतलब यहाँ पे हम 1 लेंगे प्लस माइनस 3, 1 लेंगे प्लस माइनस 5, 1 लेंगे प्लस माइनस 7, और ये भी ऐसा कंटिन्यूस चलते रहेगा। तो इसमें देखो हमने क्या लिया कि एक अंतर्विष्ट विषम संख्या मतलब एक के साथ में विषम संख्या ली है कुछ। तो आप देखेंगे कि 1 और 3 है, 1 और 5 है, 1 और 7 है। तो इनका जो डिफरेंस है 1 माइनस 3 करो या 1 माइनस 5 करो या 1 माइनस 7 करो, इनका जो डिफरेंस आएगा, ठीक, जैसे a माइनस बी, तो वो सारा डिफरेंस जो है जिसको भी उठा लेंगे वो 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। उससे 2 में, उसमें 2 से भाग जाएगा। तो ये इस रिलेशन को भी फुलफिल कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, इस रिलेशन को भी दर्शा रहे हैं। और साथ में दोनों क्या है, एक दूसरे से अलग है, दोनों का एक दूसरे में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि एक सम संख्या है, एक विषम संख्या है। तो सम संख्या का संबंध विषम संख्या से नहीं होता, और सम संख्या सम संख्या से संबंधित है, विषम संख्या विषम संख्या से संबंधित है। तो ये होता है क्या, इस रिलेशन को हमने 2 हिस्से में से तोड़ दिया, ठीक है। और इसको कैसे लिखते हैं, अगर हमने शून्य अंतर्विष्ट सम संख्या कहा है तो इसका मतलब ये क्या है, इसको लिखते हैं 0 इज इक्वल टू 2r, क्योंकि सामने साइड हमने 0 लिया है और पीछे साइड 2r लिया है। इसमें हमने क्या लिया 1, और इसको कैसे लिखते हैं 2r प्लस 1, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। और इसको कहते क्या है, पहले वाले को शून्य अंतर्विष्ट सम संख्या का तुल्यता वर्ग, और नीचे वाले को बोलते हैं एक संख्या मतलब एक अंतर्विष्ट विषम संख्या का तुल्यता वर्ग, ठीक। तो यहाँ से तुल्यता संबंध तक आपको क्लियर हो गया। और यहाँ से मैंने क्या किया कि 0 के साथ में शून्य अंतर्विष्ट मतलब 0 के साथ में सम संख्या ले ली और फिर 1 के साथ में विषम संख्या ले ली। तो ये शून्य अंतर्विष्ट सम संख्या हो गई और एक अंतर्विष्ट विषम संख्या हो गई। तो जब ये ऐसे दोनों किए तो दोनों में आप देखो कि ये जो दोनों है वो इस संबंध को भी, इस संबंध का भी पालन कर रहे हैं। आप उन दोनों में से किसी में भी एक को उठा लो और उनका डिफरेंस करके देखो तो 2 से डिविजिबल जरूर निकलेगा। बट एक चीज़ है कि जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड वाले से डिसजॉइंट है, मतलब दोनों अलग अलग है, पहले वाले का संबंध दूसरे वाले से नहीं है। अब चलते हैं हम कहाँ, तुल्यता वर्ग पर।
तुल्यता वर्ग में क्या है, एक समुच्चय है एक्स, वो दिया है और उसमें रिलेशन दिया है कुछ, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे एक रिलेशन लेके रखा है, ऐसे ही यहाँ पे क्या है जेड में है, तो वहाँ एक्स एक समुच्चय दिया है और उसमें रिलेशन कहा है। तो रिलेशन किस प्रकार का, ये सबसे पहली चीज़ उसने कहा है कि समस्त आई के ए जे के, समस्त आई के लिए ए आई के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो आप यहाँ देखो, ये कोई भी रिलेशन उठा लो, पहला वाला उठा लो, तो पहले वाले सब आपस में संबंधित हैं क्योंकि सब क्या है, सम संख्या। दूसरा वाला उठा लो, क्या कहा है, ठीक, पहला क्या है, ए आई के लिए, आई के लिए ए आई के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। मतलब अगर आप फर्स्ट वाले को देखेंगे तो सब क्या है, सम संख्या और सबका डिफरेंस 2 है, ठीक है। और कोई भी संख्या जो है सबका अंतर भी 2 है और सब क्या है, 2 से डिविजिबल भी है और सबकी सब सम संख्या है, मतलब सबका आपस में एक संबंध है। फिर नीचे वाला देखेंगे तो नीचे भी वही है, इनका सबका डिफरेंस भी क्या है, सबका डिफरेंस भी एक सम संख्या आएगी, ठीक है। और सब में क्या है, विषम संख्या है, सब में विषम संख्या है, तो ये आपस में संबंधित है। और दूसरा क्या कहा है, ए आई का कोई भी अवयव ए जे के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं होता। मतलब अगर हम इसको ए आई मान ले और इसको ए जे, तो दोनों को देखो आपस में कोई संबंध नहीं है, ये सम संख्या, ये विषम संख्या, तो सम और विषम में कोई संबंध नहीं होता, ठीक। तो यहाँ और आई और जे इक्वल नहीं है, वो भी दिया है। अब थर्ड चीज़ क्या दी है कि इनका दोनों का, अगर हम दोनों को उठा ले, हमने सम संख्या ले ली और विषम संख्या ले ली, तो दोनों का क्या बोलता है, दोनों का क्या बोलते हैं, यूनियन, ठीक। यूनियन को क्या बोलते हैं, संघ। दोनों का अगर संघ हमने उठा लिया तो संघ क्या, वही समीकरण, वही समुच्चय आ जाता है। तो हमने कौन सा लिया था यहाँ पे, जेड समुच्चय। तो आप देखो, यदि हमने सम संख्या ले ली, विषम संख्या ले ली और प्लस माइनस की तो है ही पहले से, तो सम भी ले ली और विषम भी ले ली। इसका मतलब अगर ये हमने क्या मान के रखा, इसको P मान ले और इसको Q, तो हमारा जो P है, P यूनियन Q, तो ये कुल मिला के Z ही आ जाएगा। ये अगर P है और ये Q है तो दोनों मिला के पूर्णांक बन जाएगा। और साथ में क्या कहा है कि दोनों का इंटरसेक्शन कुछ नहीं होता, तो वो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि सम और विषम संख्या में से कॉमन कुछ भी नहीं निकलता, तो मतलब ये इंटरसेक्शन P और Q का फाई होगा, ठीक। तो ये होता है तुल्यता वर्ग। तुल्यता वर्ग का मतलब होता है कोई रिलेशन अगर है हमारे पास तो उसको तुल्यता संबंध सिद्ध किया जाता है, और उसके बाद ऐसे 2 हिस्से करते हैं कि एक अलग निकल जाएगा शून्य अंतर्विष्ट करके, एक अंतर्विष्ट करके, ठीक है, जैसे क्वेश्चन की डिमांड रहेगी। और फिर देखते हैं कि दोनों आपस में डिसजॉइंट रहते हैं, लेकिन ठीक है, दोनों एक दूसरे से डिसजॉइंट रहेंगे लेकिन आपस में पूरे संबंधित रहते हैं। ये नीचे वाला एक दूसरे में सब संबंधित है, ऊपर वाले एक दूसरे में संबंधित है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं होते। और एक चीज़ कि दोनों को मिला लो तो जो सेट पे हम काम कर रहे थे वही सेट आ जाता है। अभी हम जेड पे कर रहे थे तो हमारा जेड आ गया, ऐसे ही अगर हम ए आई और ए जे पे काम करेंगे तो जो एक्स लिया हमने वही आ जाएगा। और दोनों में कॉमन चीज़ देखेंगे, उनका एक यदि इंटरसेक्शन देखेंगे तो वो नहीं मिलेगा, वो हमको सिर्फ फाई, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं मिलता है। तो ये तो था हमारा तुल्यता वर्ग और ये एक एग्जाम्पल, ठीक। आप वीडियो पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं इसकी प्रश्नावली पर। प्रश्नावली का सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्या लिखा है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रामक है। मतलब जितने भी क्वेश्चन है हमको उसमें 3 चीज़ें देखना है। सबसे पहला क्या, स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रामक है, ठीक है, 3 चीज़ें देखना है। अब यहाँ पे जो हमको समुच्चय दिया है ए, वो क्या दिया है, 1 से 14 तक नंबर दिए हैं, और परिभाषा क्या दी है कि x और y क्या है, 3x माइनस वाई और 0, मतलब इनमें 3x माइनस वाई करेंगे तो उसका मान 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमको रिलेशन पता करना पड़ेगा, ठीक है, हमारा रिलेशन क्या है, और मतलब ये सेट बिल्डर फॉर्म है, समुच्चय निर्माण रूप, हमको चाहिए इसका रोस्टर रूप। तो देखो इसको हम क्या कर लेंगे, 3x बराबरी से y, ठीक। और एक चीज़ दी है कि रिलेशन जो है x और y दोनों इसमें से ही लेना है, ठीक। तो देखो अगर हमने x का मान 1 रखा तो 3 गुणित 1 कितना हो जाएगा, 3, मतलब हम 1 लेके 3 ला सकते हैं, ठीक है। 2 रखेंगे तो
6 आएगा, तो 2 रखने पे 6 मिल रहा। अगर हम 3 रखेंगे तो 9 मिल रहा, तो हमने 3 रखा तो 9 मिल गया। अगर हम 4 रखते हैं तो 12 मिल रहा है, ठीक है। 4 रखने पर कितना आ जाता है 12, तो y भी उससे बिलोंग कर रहा है। और अगर हमने 3 की जगह 5 रख दिया तो 15 होता, और 15 इस रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब है कि हमारे पास सिर्फ इतने ही एलिमेंट बन रहे हैं, इतने ही ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक, इतने ही ऑर्डर्ड पेयर है। अब हम इस पर चेक करेंगे क्या, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। तो देखो स्वतुल्य के लिए सबसे पहली चीज़ क्या, 1 1 इसमें नहीं है, ठीक है। अगर इसमें 1 दिया मतलब सारे 1 1 होना था, 2 2 होना था, 3 3 होना था, ऐसे 14 14 तक होना था, तभी हम कहते कि ये स्वतुल्य। लेकिन फर्स्ट एलिमेंट ही नहीं मिला हमको, 1 1 नहीं मिला, तो हम पहली चीज़ क्या कर सकते हैं, 1 1 रिलेशन में नहीं है, अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है, ठीक, स्वतुल्य नहीं है। अब देखते हैं किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए था कि 1 3 अगर है इसमें तो 3 1 भी एग्जिस्ट करना था, है क्या 3 1, 3 1 नहीं है, इसका मतलब क्या कि ये अतः संबंध क्या है, सममित भी नहीं है, संबंध सममित नहीं है। इंट्रो पार्ट में बताया था कि अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, तो ऐसा 1 3 है तो 3 ए बी इसमें रहना चाहिए था, अब नहीं है तो वो सममित नहीं है, ठीक, सममित नहीं है। ऐसे ट्रांजिटिव के लिए अगर 1 3 है, ठीक, 1 3 है और 3 9 है, ऐसा नहीं, 1 3 रिलेशन में है और 3 9, ठीक है, 3 9 ये भी रिलेशन में है, तो 1 9 भी रिलेशन में होना चाहिए था। अगर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, अतः संबंध संक्रामक नहीं है। तो ये जो रिलेशन था वो न तो संक्रामक है, न सममित है, ना स्वतुल्य है, ठीक है। एक बार फिर से फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें समुच्चय में क्या दिया था, ए 1 से लेकर 14 तक नंबर दिए थे, और ये दिया था उसमें रिलेशन जो उसको डिफाइन करेगा। तो 3x - y था, तो हम इसको ट्राई करके देखा, y को उधर ट्रांसपोज किया, तो 3 की x की जगह हमने सारे मान रख के देखे, 1 रख के देखा तो 3 मिला, 2 रख के देखा तो 6 मिला, 3 रख के देखा तो 9 मिला, और 4 रख के देखा तो 12 मिला। इसके बाद हम नहीं रख सकते थे क्योंकि y बिलोंग नहीं करता। तो हमारे जो एलिमेंट थे 1 3 2 6 3 9 और 4 12। अब इसमें देखो 1 1 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, 1 1 आया ही नहीं तो मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है, 1 3 आया तो 3 1 नहीं आया तो सममित नहीं है। अब 1 3 आया, 3 9 आया, लेकिन 1 9 नहीं आया, तो ये संक्रामक भी नहीं है, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में, मतलब हम जितने भी नंबर लेंगे वो सब नेचुरल नंबर होंगे, और उसमें कहा है कि रिलेशन x और y है, और y कितना है, x में 5 जोड़ दो, ठीक है, x में 5 जोड़ेंगे, और x की वैल्यू कहाँ तक रख सकते हैं, 4 से कम। तो ये हमको दिया है क्या, रिलेशन। तो रिलेशन को हम सबसे पहले क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में लाएंगे। तो देखो यहाँ पे अगर हमने रिलेशन किस पे चल रहा है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 ऐसा नेचुरल होता है। 4 से छोटा कहाँ, मतलब हमारे पास सिर्फ 3 वैल्यू है, ठीक, सिर्फ 3 वैल्यू है। कौन सी, एक हम 1 रख सकते हैं, तो x की जगह 1 रखो तो 1 और 5 6 हो गया, 2 रखो तो 2 और 5 7 हो गया, 3 रखेंगे तो 3 और 5 8 हो गया। तो हमारे पास सिर्फ इतने ही रिलेशन बन रहे हैं, ठीक है। मतलब कितने ऑर्डर्ड पेयर हो गए हमारे पास, 1 2 3। अब इसमें से हमको रिफ्लेक्सिव बताना है, तो रिफ्लेक्सिव 1 1 डज नॉट एग्जिस्ट इन रिलेशन, तो क्या है, स्वतुल्य। देखो एकमात्र एलिमेंट से पता चल जाता है कि स्वतुल्य है या नहीं, सममित है या नहीं, या संक्रामक है या नहीं, सिर्फ एक एलिमेंट दर्शा दो हो जाता है इसका काम। सिमेट्रिक 1 6 एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन क्या 6 1 एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, तो सममित
नहीं है ये, ठीक है, क्या सममित नहीं है। ऐसे ट्रांजिटिव चेक करेंगे, तो ट्रांजिटिव में देखो 1 6, अब 1 6 से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट 2 7 7 से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं, 3 8 तो 8 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं। तो क्या हम इसमें ये कह सकते हैं क्या कि ए बी इसमें है और बी सी है ही नहीं। ये कौन सी सिचुएशन हो गई कि ए बी है और बी सी है ही नहीं, ए बी है बी सी है ही नहीं, ए बी है और बी सी है ही नहीं। तो हम इस स्थिति में कहते हैं कि संक्रामक हो सकता है। मतलब नहीं के लिए सिचुएशन रहती कि ए बी और बी सी है तो ए सी रहना था, अब नहीं, बी सी नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी है, ठीक, और फिर अगेन ए बी है, वो जितने भी हैं सब क्या है, ए बी है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी वो रिलेशन में ही नहीं है, ठीक, ए बी है और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब कुछ नहीं लिखना, ठीक है, छोड़ दो, ए बी है, बिलोंग कर रहा है और बी सी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अब वो अगर हम काट देते हैं तो बी सी है ही नहीं, मतलब बी सी है ही नहीं इसमें, तो ए सी हो सकता है, ठीक है, बी सी ही नहीं है ना उसमें, जो जिससे ख़त्म हो रहा उससे स्टार्ट होने वाला है ही नहीं उसमें। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः संबंध संक्रामक है, संक्रामक है। इसमें क्या है, अगर ए बी है आपके पास और बी सी नहीं है तो वो संक्रामक होता है, ठीक। अगर ए बी और बी सी है तो ए सी जरूरी था, अगर ए बी और बी सी रहता है तो ए सी जरूरी रहता है, और अगर ए बी है और बी सी है ही नहीं तो सीधे क्या लिख दो, उसको संक्रामक है, ठीक। अब इसको नोट कीजिए। तो देखते हैं बच्चों इसके बाद के क्वेश्चन, ठीक है, वो लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, तो डायरेक्ट आपके पास बुक होगी, ठीक है, तो बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्या दिया है कि एक सेट दिया है ए और उसमें बोला है कि 1 2 3 4 5 6 इसमें दिया है, और रिलेशन क्या दिया है कि जो आर है वो एक्स वाई है, और उसमें बोला है वाई भाज्य है, ठीक, डिविजिबल बाय एक्स, भाज्य है एक्स से, ठीक, इतना सा दिया है, और इसमें रिलेशन पूछा है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि 1 से 6 तक नंबर दिए हैं और एक्स वाई दिया है, और बोला है कि वाई भाज्य है एक्स से, तो इसका मतलब क्या हो गया, रिलेशन वाई अपॉन एक्स है। हमको चाहिए सबसे पहले इसकी रोस्टर फॉर्म। तो अगर वाई अपॉन एक्स लिखा तो जैसे 1 है तो 1 के अपॉन में सिर्फ हम 1 लिख सकते हैं, मतलब 1 1 एग्जिस्ट करेगा, ठीक, 1 अपॉन, अब 1 को 1 के अलावा कोई डिवाइड नहीं करेगा, 2 को 1 भी कर सकता है और 2 को 2 भी डिवाइड कर सकता है, तो 1 2 तो होगा ही, साथ में 2 2 भी हो जाएगा। अब 3 को या तो 1 डिवाइड करेगा या तो 3 को स्वयं 3 करेगा, तो ये 1 3 भी हो सकता है और 3 3 भी हो सकता है। अब 4 को कौन डिवाइड करेगा, तो 4 को डिवाइड करेगा, एक तो 1 करेगा या 2 करेगा या तो स्वयं 4 करेगा, तो या तो 1 4 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, या तो 4 4 हो सकता है। नेक्स्ट 5 को डिवाइड कौन करेगा, तो 5 को या तो 1 करेगा या तो 5 स्वयं करेगा, तो हम 1 5 लिख सकते हैं या तो 5 5 होगा। अब नंबर 6 का, तो 6 को 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है और 3 भी कर सकता है, तो इसका मतलब 1 6 भी है, 2 6 भी है और 3 6 भी है, ठीक। तो इसमें इतने सारे ऑर्डर पेयर आए हैं, इतने पेयर बने हैं। तो देखते हैं फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव देखते हैं। क्या 1 1 है 2 2, मतलब 1 से 6 तक के होना चाहिए था, तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, और सॉरी 6 को 6 से भी डिवाइड करेगा, 6 को 6 से भी डिवाइड करेगा, ठीक है, 1 2 3 और 6। तो देखो सारे एलिमेंट हैं, ए बिलोंग्स टू आर, मतलब 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 और 6 6 है, फॉर सभी के लिए, सभी ए के लिए। तो देखो 1 1 भी मिल गया, 2 2 मिल गया, 3 3 मिल गया, 4 4 5 5 और 6 6, जितने एलिमेंट थे सबके डबलेट्स मिल गए, मतलब ये क्या है, स्वतुल्य है, ठीक है, स्वतुल्य है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक क्या है, सिमेट्रिक 1 1 1 है तो उसका तो उल्टा देखेंगे नहीं, 1 2 है तो उसका उल्टा 2 1 है क्या, कहीं 2 1 नहीं है, बस एक चीज़ में पकड़ा गया, क्या 1 2 इन रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2 1 इसमें नहीं है, 2 1 इसमें नहीं है,
ठीक, तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि सममित नहीं है, सममित संबंध नहीं है। ठीक, अब इसके बाद क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम क्या चेक करेंगे, देखो 1 1 है तो उसका तो 1 1 ही होता है, 1 1 है तो 1 2 है तो 1 2 यही हो जाता है। ठीक है, 1 2 तो 2 से स्टार्ट होने वाला 2 2 यही है तो 1 2 यही हो गया। 2 2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला आगे 2 4 है तो 2 4 भी वही हो जाएगा। 1 3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला 3 3 है तो 1 3 यही हो गया। 3 3 तो 3 से स्टार्ट होने वाला कुछ है, ये 3 6 है तो 3 6 भी यही हो गया। ठीक है, अब ये 1 4 है तो 4 से स्टार्ट होने वाला 4 4 तो 1 4 भी यही है। 2 4 और 4 से स्टार्ट होने वाला 4 4 तो 4 4 2 4 भी वही हो गया। 4 4 है और 4 से स्टार्ट होने वाला नहीं है तो मतलब उनको तो चेक नहीं करना। 1 5 और 5 5 है तो 1 5 यही हो गया। 5 5 है तो 5 से स्टार्ट होने वाला कोई है, चलो ए बी है और बी सी है ही नहीं, ये स्पेशल केस हो गया। 1 6 है तो 6 से स्टार्ट होने वाला 6 6 है तो 1 6 भी यही हो गया। 2 6 है तो 6 से स्टार्ट होने वाला 6 6 है 2 6 भी यही हो गया। 3 6 तो ये 6 3 6 है और 6 6 को चेक ही नहीं करते, ट्रांजिटिव है। ठीक है, इसमें ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है जो ए बी है बी सी है तो ए सी नहीं है। अगर आपको ए सी मिल रहा है बी सी मिल रहा है तो ए सी भी मिल रहा है उसमें। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन। तो ये बात इम्प्लाई क्या करती है कि ए सी भी बिलोंग कर रहा है यहाँ, और इसमें सारे मिले, जो भी हम 1 1 ए बी देखेंगे तो बी सी भी मिल रहा और ए सी भी मिल रहा। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः संक्रामक संबंध है। ठीक, ये क्या है, संक्रामक संबंध है। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा हमेशा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4th क्वेश्चन है इसका, सभी समस्त पूर्णांकों के लिए z में जो रिलेशन दिया है उन्होंने वो क्या दिया है, रिलेशन कहाँ दिया है, z में मतलब इंटीजर में, और वो रिलेशन क्या दिया है कि x y और x माइनस वाई एक पूर्णांक है। ठीक है, ये क्या है, एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक का मतलब होता है कि वो इंटीजर है एक। ठीक है, एक इंटीजर है, अब उसमें धन की संख्या भी आ सकती है, ऋण की संख्या भी आ सकती है। अब इसमें रिफ्लेक्सिव, ठीक है, अब पूर्णांक है तो उसका तो हम रोस्टर फॉर्म नहीं लिख पाएंगे, जितनी संख्या चाहे उतनी लिख सकते हैं उसमें। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो ध्यान दो कि अगर हम कोई भी एक नंबर ले लें, कोई भी एक नंबर ले और उसको उसी में से घटा दें। ठीक, ए लिया और उसको ए में से ए कर दिया, मतलब क्या हो गया कि हमने कोई नंबर लिया, जैसे मान लो 5 लिया और उसको 5 में से ही घटा दिया, 5 में से 5 घटा दो तो 0 आता है। अब आप देखेंगे कि ये दोनों क्या है, 1 1 है, ए है, और जो मान आ रहा है वो पूर्णांक ही है, मतलब दोनों का अंतर पूर्णांक 0 क्या होता है, इंटीजर होता है। तो आल जितने भी हमने नंबर लेंगे वो 1 1 अगर है, जैसे ए है, उसी में से उसको घटा दो तो 0 ही मिलेगा, और 0 क्या होता है, पूर्णांक होता है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो होगा सभी ए के लिए, मतलब हम जो भी मान लेंगे उसमें से उसी को घटाओ 0 ही मिलेगा, तो पूर्णांक तो हो गया। ठीक, सिमेट्रिक अगर हमने ए और बी लिए, ठीक है, ये अगर रिलेशन में है तो इस बात को इम्प्लाई करता क्या है कि बी ए भी होगा। ठीक है, अगर हमने ए की जगह 6 लिया और बी की जगह 3 लिया, अगर दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा, 3। अब इसी का उल्टा कर दो, ए की जगह 3 ले लो, बी की जगह 6 ले लो, एक्सचेंज कर दिया तो मान क्या आ रहा, -3। अब ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, मतलब ए बी अगर रिलेशन में है तो बी ए भी रिलेशन में होगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि सिमेट्रिक भी है। नेक्स्ट ट्रांजेक्टिव, अगर ए और बी का अंतर, ए और बी पूर्णांक आता है और बी और सी भी पूर्णांक आता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ए और सी जो होगा उसका मान भी पूर्णांक ही आएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं ए और बी का, यहाँ पे 7 - 2 ले लो,
ठीक, 7 माइनस 2 ये 5 देता है। अब 2 माइनस 6 ये कितना देगा, -4 देगा। अब 7 माइनस 6, ठीक, 7 माइनस 6 ये क्या देगा, 1 देगा। तो अब देखो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, सब तो पूर्णांक ही है, तो मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। ठीक, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, और चाहो तो इनके साथ एक एक एग्जाम्पल भी दर्शा सकते हो। ठीक है, सो प्लीज पॉज द वीडियो और नोट इट डाउन। ठीक, इसके बाद चलते हैं फिफ्थ के। ठीक है, फिफ्थ के जितने हैं इसमें 5 दिए हैं, 5वें के, और उसमें बोला है कि नगर के निवासियों के समुच्चय में संबंध है। एक नगर है, उसमें जितने भी निवासी है उसमें है। तो स्मॉल a फर्स्ट वाला क्या है कि x और y है, और x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, क्या बोला है, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अगर देखो कि ये एक नगर है, इसमें एक ये स्थान हो गया, अगर x यहाँ पे काम कर रहा है, क्या बोला है, x और y दोनों वहीं पे काम कर रहे हैं, तो x अगर यहाँ काम कर रहा है तो x वहीं काम करेगा ना। अगर हम इसको इसमें ले लें रिफ्लेक्सिव में, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, a मतलब x वहाँ काम कर रहा है यहाँ पर, तो x वहीं काम करेगा। ठीक है, अगर x को हमने क्या ले लिया, एक मोहन नाम का ले लिया व्यक्ति, तो मोहन यहाँ काम करता है तो मोहन वहीं काम करेगा। ठीक है, 1 का मतलब दोनों जगह मोहन ही आएगा, तो मोहन कहाँ काम करता है, वहीं पे एक विशेष स्थान पर। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये रिलेशन में रहेगा। और फॉर ईच ए, ठीक, मतलब सभी ए के लिए क्या रहेगा, हिंदी में ही लिखता हूँ, ठीक है, मेरी इंग्लिश वैसे भी खराब है, सभी ए के लिए। अब रिफ्लेक्सिव तो प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति वहाँ काम कर रहा है तो उसी को अगर डबल लिखेंगे तो वहीं काम करेगा। अब आता है नंबर सिमेट्रिक का, कि ए और बी लिया है। ठीक, अगर कहा कि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ए और बी मतलब दोनों वहीं पे काम कर रहे हैं, तो हम उसका उल्टा भी बोल सकते हैं। ठीक है, ए और बी बिलोंग्स टू, और हम ये भी कह सकते हैं कि बी और ए वहीं काम करते हैं। अगर किसी ने कहा कि राम और श्याम यहाँ पे काम करते हैं, तो कोई उसका ये भी बोलता है कि श्याम और राम वहीं काम करता है। ठीक है, उसका उल्टा भी इम्प्लाई करता है, मतलब सिमेट्रिक भी है। थर्ड, ट्रांजेक्टिव, ए और बी अगर इम्प्लाई कर रहा है, ए और बी क्या, कि यहाँ पे 3 व्यक्ति हो गए, राम, श्याम और एक क्या ले सकते हैं, पवन। ठीक है, राम, श्याम और पवन। अगर किसी ने कहा कि राम और श्याम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों कहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ पे, और किसी ने कहा कि श्याम और पवन भी वहीं पे काम कर रहे हैं, ठीक है, बी और सी, इसको हम क्या ले लिया, बी और सी। क्या क्या हुआ कि ए और बी मतलब राम और श्याम यहाँ क्या काम कर रहे हैं, श्याम और पवन भी काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि राम और पवन भी यहीं काम करते हैं। ठीक, वो इस बात को इम्प्लाई करता है कि ए और सी भी रिलेशन में है। अगर किसी ने कहा कि ये दो यहाँ पे काम कर रहे हैं, किसी ने कहा कि ये दो यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो राम और पवन है वो भी वहीं पे काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये ट्रांजेक्टिव भी प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, आर एक्स वाई और एक्स तथा वाई, ठीक, सिंपल क्वेश्चन है, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक्स और वाई दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए अगर हम किसी की बात करें ए, तो वो उसी के मोहल्ले में ज़रूर रहेगा। राम उसके मोहल्ले में रहता तो राम उसी के मोहल्ले में रहेगा। ठीक, सिंपल सा, हमने एक व्यक्ति लिया कि ए क्या हो गया, राम हो गया, तो राम राम के ही मोहल्ले में रहता है, ठीक, खुद के मोहल्ले में ही रहेगा। दूसरा सिमेट्रिक, मान लो कि ए और बी 2 व्यक्ति है, वो एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो इसका मतलब ये भी तो होता है। ठीक, उसका मतलब क्या होगा कि बी और ए भी तो उसी मोहल्ले में रहेंगे।
वही होगा ना कि राम और श्याम अगर एक मोहल्ले में रहते तो श्याम और राम भी तो एक ही मोहल्ले में रहेंगे। ये सिमेट्रिक भी होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है। अब नंबर ट्रांजिटिव का, तो ट्रांजिटिव में अगर कहा कि ए और बी दो व्यक्ति हैं और एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, और साथ में एक व्यक्ति ने कहा कि बी और सी भी उसी मोहल्ले में रहते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ए और सी भी उसी मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बस लॉजिक लगाना क्या कि ए और बी है तो बी ए, मतलब राम और श्याम एक मोहल्ले में है। ठीक है, अगर ये एक ऐसा मोहल्ला है जिसमें राम रहता है और श्याम भी रहता है, तो किसी ने कहा राम और श्याम एक मोहल्ले में रहते हैं, तो इधर से देखेंगे तो श्याम और राम भी एक ही मोहल्ले में है। किसी ने बोल दिया कि राम, श्याम और पवन, राम भी और श्याम एक मोहल्ले में रहता है। किसी ने कहा कि श्याम, पवन एक मोहल्ले में रहता है, तो मतलब आर और पी भी एक ही मोहल्ले में होंगे। सिंपल सा लॉजिक रहेगा इसमें, बस थोड़ा सा तुमको लॉजिक लगाना है कि क्या हो रहा है। ठीक, ये क्या है, ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक, आप नोट कर लीजिए इसको। नोट करने का बोलता हूँ तो वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं क्या रिलेशन क्या दिया है कि एक्स और वाई, एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, ये क्वेश्चन पे ध्यान देना। क्या बोला है कि एक्स और वाई दो एलिमेंट्स हैं, जो अवयव है, उसमें बोला है कि एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। मतलब अगर हमारे पास दो है, ये एक्स है, ये एक्स होगा और ये वाई, तो एक्स जो है वाई से कितना है, 7 सेंटीमीटर लंबा है। एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब इसमें रिफ्लेक्सिव चेक करो, क्या ए हम लिख सकते हैं, कोई खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? अगर एक्स है और ये वाई है तो ए ही है, तो कोई इंसान खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, मतलब ए हम नहीं लिख सकते। क्या? चूँकि कोई स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। ठीक, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नंबर आता है सिमेट्रिक का। अब सिमेट्रिक क्या होता है कि ए और बी अगर उसमें है, इसका मतलब एक्स वाई है। ठीक है, ए बी को अगर हम एक्स वाई मान लें तो ए क्या है, बी से 7 सेंटीमीटर लंबा। हम यहाँ क्या लिख लें, ए और ये बी। तो ए अगर बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो इसका मतलब ये थोड़ी होता कि बी भी ए से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा क्या? वो उससे लंबा नहीं होता, वो उससे छोटा होता है। अगर ए बड़ा है 7 सेंटीमीटर तो बी तो छोटा होगा, लेकिन यहाँ इसका सिमेट्रिक क्या बोलता है कि ए अगर इससे 7 सेंटीमीटर लंबा है तो बी ने भी इससे 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। तो इससे 7 सेंटीमीटर लंबा का मतलब क्या होता है कि वो बी को कहता है कि यहाँ पे होना चाहिए। फर्स्ट सिचुएशन में ये और सेकंड में ये, तो ऐसा नहीं होता। अगर ए 7 सेंटीमीटर लंबा है तो बी 7 सेंटीमीटर छोटा होगा और ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, सिंपल सी बात है। ठीक है, मतलब क्या है, ए क्या है, बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक, लेकिन ऐसा थोड़ी हो सकता कि बी भी ए प्लस 7 होगा। हो सकता है ए अगर बी से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, मतलब बी में 7 सेंटीमीटर जोड़ो तब ए के बराबर होगा, तो ऐसा थोड़ी होगा बी में, अब ए में 7 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो वो और कहाँ जाएगा, यहाँ पे बी के बराबर नहीं होता। तो ये वाला जो सिचुएशन है ये नहीं होती। ठीक है, अब इसके बाद ट्रांजिटिव। अब देखो कि कोई ए अगर बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है और बी जो है सी से 7 सेंटीमीटर लंबा है। क्या कहा कि ए जो है बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो वो तो आपको दिख रहा। अब बी सी से 7 सेंटीमीटर लंबा, मतलब यहाँ से अगर हमने इसको सी माना तो ये क्या हो गया, बी जो है सी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो क्या ए सी हम लिख सकते हैं? क्या ए सी से 7 ही सेंटीमीटर लंबा है? नहीं है ना, दिख रहा है ए कितना है, सी से 14 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ तक का 7 और इधर का 7, ये 7 और ये 7, कुल मिला के ए कितना हो गया, 14 हो गया। जबकि हमको क्या लिख के दिया है, ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो ये पोजीशन जो होती है ना, न तो रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है, न तो ट्रांजिटिव है,
फिर से इसको देख लो, ए लिया मतलब एक्स से ही 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है क्या? नहीं होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर एक्स ए बी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो इसका उल्टा थोड़ी होगा, बी 7 से छोटा होगा, बी ए से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा, यहाँ बड़ा नहीं होगा, ठीक, मतलब लंबा नहीं होगा। और ट्रांजिटिव, इसमें अगर 7 का अंतर है और इसमें 7 का अंतर, तो पहले और आखिरी में 14 का अंतर हो जाता है, 7 का नहीं होगा। तो ये इसमें न तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांजिटिव है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। इसके बाद आता है डी का, क्या दिया है उसमें रिलेशन, एक्स वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई की पत्नी है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। रिफ्लेक्सिव अगर इस पर देखो, क्या हम एक्स लिख सकते हैं? क्या कोई खुद की पत्नी हो सकता है क्या? ठीक है, एक्स क्या है, वाई की पत्नी है, मतलब एक्स पत्नी है, तो क्या एक्स की ही पत्नी हो सकती है? कोई खुद की पत्नी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, ठीक है, ये रिलेशन ही कंप्लीट नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, कोई स्वयं की पत्नी नहीं होती, कोई स्वयं की पत्नी नहीं होती है, ठीक, कोई स्वयं की पत्नी नहीं होती, अतः स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। आया समझ में? क्या है, एक्स मतलब कोई खुद की पत्नी थोड़ी होगा। अगर हम लिखें कि एक्स की पत्नी है तो एक्स क्या स्वयं की पत्नी होगा, तो वो नहीं होता, ठीक है। अब सिमेट्रिक, अगर हमने कहा कि एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब एक्स वाई की पत्नी है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या फिर कि वाई एक्स की पत्नी होगा? अगर हमने कहा कि एक्स वाई की पत्नी है तो एक्स क्या हो गया, पत्नी है, तो वाई क्या होगा, पति होगा। अब इसका उल्टा नहीं लिख सकते हम कि वाई पत्नी होगी और एक्स पति होगा, ऐसा नहीं होता। अगर एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स का पति होगा, न कि पत्नी होगी, तो ये बिलोंग नहीं करता। वाई क्या है, पति है, पत्नी नहीं है। तो एक्स वाई तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन वाई एक्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव में क्या होगा कि एक्स और वाई अगर एग्जिस्ट करते हैं और ऐसा बोल दिया कि वाई और जेड भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो ना, रिलेशन जो है थोड़ा गजब का ही रिलेशन मिलेगा आपको। कैसा रिलेशन कि एक्स क्या है, पत्नी है, और वाई पति है, ठीक, किसके लिए, ये फर्स्ट के लिए। अब सेकंड में देखो, अगर सेकंड में किसी ने मान लिया कि वाई पत्नी है, ठीक, और जेड क्या मान लिया, पति है, ठीक है, ये मान लिया वहाँ पे, ठीक। यहाँ अगर ऐसा मान लिया किसी ने, तो इस बात को इम्प्लाई क्या करना चाहिए कि एक्स और जेड, एक्स जो है ना वो जेड की पत्नी होना चाहिए। क्या कहा मैंने कि एक्स पत्नी है और वाई पति है, मतलब एक्स वाई की पत्नी है। अब अगर किसी ने कहा कि वाई पत्नी है और जेड पति है, तो क्या एक्स और जेड में कोई रिलेशन है? होगा क्या? एक्स पत्नी है और वे पति है, तो एक्स जेड की पत्नी, एक्स जेड का पति होगा, तो पीछे वाला हम दिख रहे हैं कि पति है, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए, ट्रांजिटिव है, ठीक है, ट्रांजिटिव मिल रहा है। बच्चों इसका लास्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है, पहले वाले के 5वें का सबसे लास्ट वाला, क्या रिलेशन दिया है कि आर एक्स वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई के पिता है। एक्स क्या है, वाई के पिता है, एक्स पिता है वाई का, ठीक है। तो वाई क्या हो गया, अगर हम
ऊपर से लिखते हैं तो x पिता है और y उसका पुत्र होगा। x क्या है, y के पिता है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करो, अगर रिफ्लेक्सिव के लिए हमको प्रूफ करना है तो हमको चाहिए x बिलोंग्स टू r सारे। तो देखो x और x मतलब कोई खुद का पिता नहीं हो सकता। अगर यहाँ हम दोनों जगह लिखे कि x का पिता है तो कोई खुद का पिता नहीं हो सकता, तो ये जो रिलेशन है ये सही नहीं होता। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए ये प्रूफ नहीं है। ठीक, रिफ्लेक्सिव हट जाएगा। सिमेट्रिक की बात करें, अगर x कहा कि x y का पिता है, ठीक, ये अगर लिखा है तो जो y और x है तो ये चीज़ इम्प्लाई नहीं करती, क्योंकि अगर x y का पिता है तो y जो होता है वो x का पुत्र होगा। ठीक है, x क्या है, पिता, और y पुत्र है। ठीक है, क्या लिखा है, x y का, ये x जो है y का पिता है, तो इसका मतलब ये होता है कि y पुत्र है। और ये अलग क्या बोलता है कि x y पिता है x का, तो ये चीज़ गलत हो जाती है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब नंबर आता है ट्रांजेक्टिव का। अगर कहा कि x y का पिता है, ठीक, ये हो गया, और किसी ने कहा कि y z का पिता है, ठीक है, इसको भी मान लो। x पिता है y का और y z का, तो मतलब एक पीढ़ी और नीचे आ जाओ, z, तो क्या होगा, पिता पुत्र, और उसको क्या बोलते हैं, नाती या पोता। ठीक, अब क्या इस बात को इम्प्लाई करेगा कि x z बिलोंग्स टू r? क्या x z का पिता है? क्या x z का पिता है? तो ये बात इम्प्लाई नहीं करती, मतलब ये रिलेशन में नहीं होगा। ठीक, सिंपल सी बात है कि x अगर y का पिता है और y z का पिता है तो ये इसका क्या होगा, दादा होगा। ठीक है, दादाजी हो गए, तो दादाजी हो गए लेकिन पिताजी नहीं है। ठीक, तो क्या याद रखना है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद करते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R में, R जो रिलेशन दिया है AB और A लेस देन इक्वल टू B² दिया है, ये हमारा रिलेशन दिया है और डिफाइन किया है रिलेशन को, और बोला है कि ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है, ना संक्रामक है। तो देखो, है प्रूफ करने के लिए तो हमको सारी चीज़ें चेक करना पड़ता है। ठीक है प्रूफ करने के लिए सारी चीज़ें चेक करना पड़ता है, लेकिन नहीं है प्रूफ करने के लिए हम अगर एक एलिमेंट भी ऐसा बता दें उनको कि ये उस रिलेशन में नहीं है तो हमारा काम हो जाता है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं इसको। जो रिलेशन दिया है वो क्या है, A B और A लेस देन इक्वल टू B², ये हमको रिलेशन दिया है। अब वो प्रूफ क्या करना है कि स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, क्या प्रूफ करना है, स्वतुल्य नहीं है। तो देखो, हमको प्रूफ क्या करना पड़ेगा कि A डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, और सभी A के लिए, मतलब सभी A के लिए होता है, तो ये प्रूफ होगा। लेकिन हम एक एलिमेंट ऐसा दे दें कि जो इस 1 को प्रूफ नहीं करेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये एक्सिस्ट नहीं करता। ठीक, तो हम क्या देंगे कि 1/2 और 1/2। अब आप चेक कीजिए कि इस रिलेशन पे हमने 1/2 और 1/2 दिया है, तो इधर 1/2 रहेगा और यहाँ 1/2 का स्क्वायर 1/4, जो कि रॉन्ग है। 1/4 जो होता है वो छोटा होता है 1/2 से, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा हूँ कि 1/4 बड़ा है, ये इक्वल है 1/2 के। तो एक चीज़ गलत हो गई, क्या, 1/2। तो इसको देख के हम क्या कह सकते हैं, ठीक, क्या कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिर्फ एक एलिमेंट हमने बताया 1/2, क्योंकि रियल नंबर में कहा था, तो रियल नंबर में हम ऐसे परिमेय संख्या ले सकते हैं, तो रिफ्लेक्सिव 1/2 पे नहीं है। नंबर आता है सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक को प्रूव करने के लिए क्या कि A और B है, बिलोंग करेगा R में, तो B A भी बिलोंग करेगा, मतलब रिलेशन में रहेगा। अब अगर हम एक एलिमेंट का जोड़ा ऐसा दे दें कि जो इसको जस्टिफाई करेगा, मतलब इसको दर्शाएगा लेकिन इसको नहीं दर्शाएगा, तो ऐसा क्या है, और यहाँ पे उसका स्क्वायर भी चेक करना है। जैसे मैं क्या ले सकता हूँ, 5, 2 और 5, 2 और 5 लिया, ठीक, या 5 और 2 ले लो, नहीं 2 और 5 लेता हूँ। तो देखो 2 का स्क्वायर 2 और इधर 5 का स्क्वायर कितना होता है, कितना हो जाएगा, ये 2 और ये 25। तो एक चीज़ तो हो गई। अब इसको एक्सचेंज करके देखो,
5 और 2। अब 5 तो जैसा का वैसा, और इधर 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, और ये रॉन्ग हो गया। तो इसका मतलब यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ हमने एलिमेंट्स क्या दिया था, एक पेयर क्या दिया 2 5 और उसका उल्टा 5 2। 2 5 तो उसमें है लेकिन 5 2 नहीं है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन बट बी ए नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। एक एलिमेंट हमने दर्शा दिया कि 2 5 तो है सही लेकिन 5 2 सही नहीं हो रहा। तो ये हो गया सिमेट्रिक के लिए। अब बात आती है ट्रांजिटिव की। ठीक है, ट्रांजिटिव में आपको एक चीज़ याद रखना है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, ठीक स्क्वायर है, और ऐसा ही एक क्वेश्चन अभी और आएगा जिसमें हमको यहाँ पे क्यूब मिलेगा, मतलब घात 3। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको एक चीज़ याद रखना है, क्या कि एक कोई भी ऐसा नंबर ले लो, ठीक, कोई भी नंबर कैसा, जैसा 4 ले लिया, अब उससे एक कम कर दो, उससे एक कम 3, तो क्या बन गया, और नंबर 4 1 डिजिट का ही लेना है, मतलब एक संख्या 4 लिया और फिर 3 लिया। अब एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर 3 से बड़ा हो और 4 से छोटा हो। अब एक ऐसा नंबर चाहिए, तो देखो 4 मतलब अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, तो 2 से छोटा, और 3 तो पॉइंट में भी ले सकते हैं, रियल नंबर है तो पॉइंट में भी ले सकते हैं। मतलब हम अगर देखें 4 को 4 0 0 कर लो और 3 को 3 0 0, तो ये 2 का स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है, एक का भी स्क्वायर नहीं आता। तो 300 से ऊपर किसका है, तो अगर हम 2 7 का देखें, 2 7 इंटू 2 7 कितना हो जाता है, 2 8 9, तो इतना हुआ। 1 8 का चेक करो, ठीक, 8 8 64 और 6 8 एकम 8 6 14 और 18 कितना हो गया, 4 12 2 हसीलाए 324। तो हमको क्या मिला 1.8, हमको बीच में क्या मिला 1.8, ठीक, एक नंबर मिल गया। हम 1.9 भी ले सकते थे, ठीक है, लेकिन 1.8 लिया है। अब इसमें चेक कीजिए, हमको नंबर मिल गया, तो अब हमारा पेयर क्या बना, ये देखो, इसके साथ क्या कि हम 4 और 1.8 ले लो, ठीक, क्या ले रहा है 4 और 1.8, तो सही आ रहा, 4 तो जैसा 1.8 का, इसको एक्सचेंज करो 1.8 और 4, ठीक है। अब 1.8 जैसा का वैसा और 4 का स्क्वायर नहीं, क्या करना है 4 और 3 करो, ठीक है, 4 और 3, ये क्या है आर में है, ठीक है, ये क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है। अब 3 और 1.8, जी देखो 3 और 1.8, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 4 तो जैसा का वैसा और 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9, तो वो बराबर आ रहा है कि 9 क्या है 4 से बड़ा है, ठीक है। अब 3 में ये भी सही है, क्योंकि 3 तो जैसा का वैसा और 1.8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3.24, ये भी बड़ा है, ये भी चीज़ सही हो गई। अब अगर दो चीज़ सही हो गई तो उस बात ने इम्प्लाई करना चाहिए कि AC भी होगा, ठीक। तो यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ से हमने 4 उठाया और यहाँ से 1.8 उठाया, और इसको चेक करो तो ये रॉन्ग हो गया। क्यों, क्योंकि हम यहाँ 4 रखेंगे और 1.8 का स्क्वायर करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा 3.24, और यहाँ से हमको दिख रहा है क्या कि 4 बड़ा है लेकिन यहाँ पे 4 छोटा दिखा रहा। तो यहाँ से हमने एक एलिमेंट ला के बता दिया कि ये क्या है संक्रामक नहीं है, ठीक। तो ये मेथड थोड़ी याद रखना, ऐसा नहीं कि हम 4 3 ही ले सकते थे, हम ऐसा और एक ले सकते थे, जैसे 3 लिया और 2 लिया। तो सबको पता है कि 2 से बड़ा मतलब अगर 1.5 लेते तो इसका स्क्वायर 2.25 हो जाता। तो ये भी, इसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक। तो सो प्लीज़ इसको पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। क्या है तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में बोला है कि जांच कीजिए क्या समुच्चय 1 से 6 तक नंबर दिए हैं और वो इस रिलेशन में परिभाषित है। तो पूछा है कि क्या वो स्वतुल्य है कि सममित है या संक्रामक है। तो हमको चेक क्या करना है कि तीनों में से कौन सा है। रिलेशन क्या दिया है A B,
और बी कितना दिया है a+1। अब हमको इसकी रोस्टर फॉर्म चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ए की जगह अगर 1 रखा तो बी की वैल्यू क्या आ जाती है 2, ऐसे 2 रखा तो 3 मिलेगा, 3 रखा तो 4 मिलेगा, 4 रखा तो 5 मिलेगा, और 5 रखा तो 6 मिलेगा। दैट्स इट। 6 नहीं रख सकते क्योंकि 7 इसमें नहीं है। अब देखो रोस्टर फॉर्म, अब हमको चाहिए रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य। स्वतुल्य क्या ए बिलोंग कर रहा है, 1 1 मिला नहीं मिला, मतलब स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 1 इसमें नहीं है। ठीक, 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 4 4 नहीं है, मतलब एक एलिमेंट नहीं है, मतलब वो स्वतुल्य नहीं है। ठीक, अब आता है सम्मित। सम्मित 1 2 है, क्या 2 1 है? नहीं है। क्या लिखेंगे हम? 1 2 है, लेकिन 2 1 डज नॉट एग्जिस्ट। 1 2 है, 2 1 नहीं है, तो सम्मित नहीं है। अब नंबर संक्रामक का ट्रांजिटिव सम, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 1 2 है, ठीक है, 1 2 है, और 2 3 है, 1 2 है, 2 3 है। क्या 1 3 है? 1 3 नहीं है, एक एलिमेंट नहीं है, तो ये भी संक्रामक नहीं है। तो ये जो रिलेशन है ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है, ना संक्रामक है। ठीक है, छोटा सा था, ठीक है, नोट कर लीजिए। क्या है, क्या लिखा है? सिद्ध कीजिए कि आर में, आर मतलब जो रिलेशन है, रियल नंबर में रिलेशन, वो दिया है यहाँ पे, और कहा है कि स्वतुल्य है, संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है। तो हमको प्रूव करना क्या है कि जो रिलेशन है, और रिलेशन किस में दिया है कि ए बी में, और कहा है कि ए लेस देन इक्वल टू बी। तो देखो सॉल्व में इसका सबसे पहले किसके लिए लेंगे हम? स्वतुल्य के लिए। ठीक, जो रिलेशन दिया है वो क्या है? ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी। अगर हम स्वतुल्य के लिए देखें, ठीक है, स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य के लिए क्या चाहिए? 1 ए चाहिए हमको। अब हमको पता है कि कोई भी नंबर स्वयं के बराबर होता है, यहाँ ए और बी इक्वल टू भी दिया है, तो ए बिलोंग करेगा, ठीक है, क्योंकि, और यहाँ सभी ए के लिए, मतलब क्या होता है कि सभी संख्या, ठीक है, हम किसकी बात कर लेते हैं? सभी संख्या, ठीक, स्वयं के बराबर होती है। तो अगर हम यहाँ पे अगर मान लो नंबर 1 लिया तो 1 के इक्वल होगा, 2 लिया तो 2 के इक्वल होगा, क्योंकि क्या दिया है? ए लेस देन इक्वल टू बी है, तो इसका मतलब ए इक्वल टू बी भी है वो, ठीक है, लेस देन इक्वल टू बी है। तो जो भी नंबर लेंगे वो खुद के बराबर होगा, मतलब रिफ्लेक्सिव है। सेकंड आता है क्या? स्वतुल्य है, संक्रामक, सम्मित। हम क्या एक क्रम से करते हैं, हमारे क्रम से स्वतुल्य, फिर हम क्या करते हैं? सम्मित, ठीक है, सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक चेक करेंगे। सिमेट्रिक में क्या बोला है कि ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तब बी ए भी बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है, मतलब रिलेशन में अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। अब देखो यहाँ का जो रिलेशन है, अगर मैंने कहा कि मैंने 2 और 3 लिया, ये तो बिलोंग करेगा आर से, ठीक है, और हम देखें ए और 2 और 3 लिखा तो वो लेस देन है, ठीक है, 2 लेस देन 3, ये इक्वेशन हमारी सही हो रही। बट अगर हमने ऐसा लिख दिया 3 और 2, तो 3 कभी भी छोटा नहीं होता 2 से, ये बात हमारी गलत हो जाती है। तो हमने सिर्फ एक एलिमेंट देखा 2 और 3 और 3 और 2, तो इससे हमको क्या मिला कि ये बिलोंग नहीं करता, ठीक है, ये क्या है? बिलोंग नहीं करता। तो हम क्या लिख सकते हैं? अतः संबंध सम्मित नहीं है, ठीक है। एक एलिमेंट हमको ऐसा मिल गया जिसमें बता देता है वो कि ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक। अब चलते हैं ट्रांजिटिव की ओर, ठीक। ट्रांजिटिव क्या बोलते हैं? संक्रामक। अब उसमें कहा है कि ए बी अगर रिलेशन में है और बी सी भी अगर रिलेशन में है तो उसमें ए सी भी होना चाहिए।
अब AC कैसे, अगर देखो अगर हमने यहाँ 1 2 लिया, ठीक, अगर इसमें 1 2 लिया तो 2 तो बड़ा होता है। अब ऐसे ही मैंने 2 3 ले लिया तो आपको ये भी दिख रहा है कि 2 बड़ा होता है 3 से। तो आप ये भी कह सकते हो कि 1 और 3, क्योंकि 3 वैसे भी 1 से बड़ा होता है, तो ये जो संक्रामक है ये भी प्रूफ हो जाता है, सिर्फ सममित नहीं है, क्योंकि कोई भी नंबर अगर उससे बड़ा है तो वो उससे छोटा भी नहीं हो सकता। हम कह सकते हैं कि कोई नंबर अगर बड़ा है तो उससे छोटा नहीं होगा, वो बड़ा ही होगा। लेकिन कहा है कि ये 2 जो है 1 से बड़ा है और 3 2 से बड़ा है, तो 3 जो होता है वो 1 से भी बड़ा ही होता है, ठीक। तो स्वतुल्य है, सममित नहीं है और संक्रामक है, ठीक। क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5th क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है कि जांच कीजिए क्या रियल नंबर में जो रिलेशन है ये AB और A <= B क्यूब, इस पे परिभाषित है और बोल रहा है कि जांच करना है स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है या नहीं। तो देखो सॉल्व में सिंपल सा, सबसे पहले हम रिलेशन लिख लेते हैं कि रिलेशन क्या है, A और B है, ठीक है, A <= B क्यूब। और इसमें प्रूफ करना है कि क्या स्वतुल्य है या सममित है या संक्रामक, मतलब जांच करना है। तो सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए हर नंबर इसने बिलोंग करना चाहिए। अब हमको जांच करना, तो जांच करने में है के लिए जांच में अगर कोई रिलेशन है, ठीक, तो उसके लिए हमको सारे एलिमेंट चेक करना पड़ता है। और अगर हमको नहीं है तो एक एलिमेंट ऐसा ढूंढ लो कि उसमें प्रूफ हो जाता है कि वो नहीं है, तो बस एक में काम हो जाता है। तो ये A आया। ऐसे एक क्वेश्चन हमने A <= B² में भी किया था, ठीक है। तो सेम वही प्रोसेस पे यहाँ पे भी करेंगे क्या कि 1/2 ले लो और 1/2 ले लो, ठीक। तो ये जो होता है उसमें बिलोंग नहीं करेगा। क्यों, देखते हैं कि 1/2 लिया और यहाँ भी 1/2 का क्यूब लिया, तो 1/2 और यहाँ पे कितना आएगा 1/8, जो कि नहीं होता। ये जो 1/8 है वो कभी भी बड़ा नहीं होगा 1/8 से। अगर एक चीज़ के हम 2 हिस्से करें और 8 हिस्से करें तो बड़ा क्या होगा, जिसमें 2 हिस्से है, लेकिन यहाँ उल्टा आ रहा, तो ये चीज़ इसमें नहीं आती। तो हम क्या लिख सकते हैं, स्वतुल्य नहीं है। हम आपने अच्छे से लिखना क्या, क्योंकि यह संबंध, अतः यह संबंध स्वतुल्य नहीं है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक में अगर हम चेक करें तो एक नंबर कौन सा ले ले, उसके लिए चाहिए क्या कि A और B अगर है तो उसने BAB रहना चाहिए। लेकिन एक हम एलिमेंट्स दे दे यहाँ पे क्या 2 3, तो आप देखेंगे कि 2 और 3 में 2 और 3 नहीं लेंगे, हम 1 2 लेंगे, सबसे सरल 1 2। तो 1 छोटा होता है और 2 का क्यूब कर लो तो कितना होता है 8, तो दैट्स राइट, ये सही है। अब इसको उल्टा कर लो 2 1, अब चेक करो 2 तो सही है, लेकिन 1 का क्यूब भी किया तो 1 क्या सही है, 2 छोटा हो गया 1 से, तो ये बात गलत हो गई। तो इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब नंबर आता है ट्रांजिटिव का। अब ट्रांजिटिव क्या होगा, तो उसमें कहा था कि AB बिलोंग्स टू R है और BA बिलोंग्स टू R है, ठीक, BA बिलोंग्स टू R, तो उसमें AC बिलोंग्स टू भी R होना चाहिए। तो देखो है प्रूफ करने के लिए तो आप जितने नंबर अगर सिंपल उठाते जाओ तो प्रूफ होते ही जाएंगे, लेकिन देखो एक कुछ कंडीशंस होती है, जैसे 3 और 3/2। अब आप चेक कीजिए 3 और 3/2 का क्यूब, 3/2 क्यूब का मतलब होता है कि 1.5, और 1.5 का क्यूब कितना होता है, ठीक है, वो कितना होगा 3 3 होती है 27/8, ठीक, 27/8। और आप इसको भाग दो तो 8 तिया 24, ठीक है, 8 तिया 24, फिर 3 बचा, फिर दशमलव, मतलब 3 से बड़ी संख्या आ रही है, तो ये चीज़ तो बिलोंग कर रही है। अब 3/2 से अगर मैंने 6/5 ले गया, ठीक है, उससे डबल, उससे दोनों का सम, उससे डबल दोनों का सम, तो यहाँ देखो 3/2 तो ठीक है, और 6 का क्यूब 216, 5 का क्यूब 125। अब आप इसमें भाग दे के देखेंगे, या इसको अगर कुछ काट के देखेंगे, भाग कटेगा तो नहीं, भाग दे के देखेंगे 216 में किससे 125 से, तो कितने बार जाएगा 12 एकम
12, 125 एक बार गया, कट के 6 पे 5 गए 1, 21 में से गया था 51, फिर 0.0 मतलब 1 से बड़ा आ रहा। और यहाँ पे 3/2 क्या है, 3/2 क्या है 1.5। अब अगली बार 12 से इसमें देंगे तो 12, ठीक है 12 कितना आएगा, 12 चौक 125 से देंगे तो 4 बार तो जाएगा ही 5, 125 गुणित 50, 25 के 5 हसीला है 2, 5 दूनी 10 और क्या 12 हसीला है 1, 5 कम 5 और 1 6, तो 12 में से किस गए 21 में से 12 गए 9, तो मतलब 1 दशमलव कुछ ज़्यादा संख्या आ रही है। ठीक, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये बिलोंग्स टू आर है। अब इसके बाद देखते हैं, ठीक वो संख्या बड़ी है। अब यहाँ से हम देखेंगे 3 और 6/5, तो ये जो बिलोंग्स टू है आर नहीं हो रहा, क्योंकि हम 6 से 5 के क्यूब में या इससे भाग दें, 125 से हम भाग दे रहे थे किसमें 216 से, तो 1 दशमलव ही कुछ हो रहा था, जबकि यहाँ 3 है, 1 पॉइंट कुछ मान आ रहा था हमारा, और यहाँ पे 3 है, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि दैट्स नॉट पॉसिबल, तो ये ट्रांजेक्टिव भी नहीं होगा। तो सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्या है छठवां क्वेश्चन, छठवां क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में जो सेट दिया है 1 2 3 में, इसमें आर क्या दिया है 1 2 दिया है और 2 1 दिया है, सिर्फ इतना दिया है, और पूछा है मतलब सिद्ध करना है कि ये सममित है। ठीक है, मतलब सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है, बस इतना प्रूफ करना है। तो देखो 1 2 है 2 1 है, तो सिमेट्रिक तो ऑब्वियसली होता ही है, ए बी है और बी ए है। ठीक, तो क्या है सममित है। ठीक, इसमें कोई और बात नहीं रहती, सममित है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 नहीं है, उसमें 1 1 2 2 3 3 होना था, 1 1 नहीं है, तो स्वतुल्य नहीं है। ट्रांजिटिव 1 2 है और 2 1 है, तो 1 1 है क्या, तो यहाँ भी वही सिचुएशन 1 1 नहीं है। ठीक, 1 1 नहीं है, तो ये भी क्या है संक्रामक नहीं है। बस इतना इजी था 6th क्वेश्चन। ठीक है, अब 7th क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि कॉलेज के पुस्तकालय में सभी पुस्तकों के समुच्चय ए में। अब कॉलेज में जितनी पुस्तक है, ठीक है, कॉलेज में जितनी पुस्तक है उसमें रिलेशन क्या दिया है कि x y सच दैट x तथा y में पेजों की संख्या समान है, में पेजों की संख्या समान है। और क्या बोला है कि आर एक तुल्यता संबंध है। बताओ, तो तुल्यता संबंध प्रूफ करना है, मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा। तो देखो क्या बोला है कि एक्स और वाई में पेज की संख्या समान है, तो हम रिफ्लेक्सिव में क्या प्रूफ करते हैं कि ए बिलोंग्स टू आर। मतलब कोई पुस्तक है, अगर मान लो कि वो 115 पेज की है, तो ए भी, अगर वो ए है तो अगले ए में भी 115 ही पेज मिलेंगे। मान लो ए क्या है, एक 115 पेज की पुस्तक है, तो ए अगला जो ए होगा वो भी 115 ही की होगी। अगर हमने कहा कि मैथ्स की बुक है और 12th मैथ्स को हमने क्या माना ए, अगर मैंने कहा कि उसमें 325 पेज है, तो अगला कोई 12th मैथ्स से उठाएगा तो उसमें भी 325 पेज मिलेंगे। मतलब क्या है, ए बिलोंग करता है, तो ये क्या है स्वतुल्य है। क्यों, क्योंकि ए प्रकार की, ठीक, ए प्रकार की सभी पुस्तकों में पेजों की संख्या समान होती है। ठीक है, समान होती है। अगर ए कोई पुस्तक उठाई, मान लो ए 12th की मैथ्स की बुक है और उसमें कहा कि 325 पेज है, तो जितनी भी मैथ्स की 12th की बुक होगी सब में 125 ही पेज, 325 ही होंगे, उसी टाइप की। ठीक है, उसी टाइप की। जैसे अगर स्कूल से एनसीईआरटी की बुक होगी वो अलग, मान लो आर एस अग्रवाल की होगी तो सारे आर एस अग्रवाल की बुक में पेज नंबर फिक्स होंगे। ठीक है, तो ऐसा होगा वहाँ पे।
तो रिफ्लेक्सिव है। अब नंबर आता है सिमेट्रिक का। अगर कहा कि ए में जितने पेज है उतने ही बी में भी है, ठीक है, ए में जितने पेज है बी में भी उतने ही है, तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि बी में जितने पेज है ए में भी उतने ही पेज है, कह सकते हैं। अगर ए में 1000 पेज है तो बी में भी 1000, अब बी में 1000 है तो ए में भी 1000, ठीक है, तो सिमेट्रिक भी है ये, ठीक। अब आता है ट्रांजिटिव का नंबर। अब बोलो ए और बी इनमें अगर पेज की संख्या समान है, मान लो इसमें 500 है इसमें 500 है, और बी और सी में भी बराबर है, मतलब इनमें भी 500 है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए और सी में भी 500 पेज है। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, बी सी बिलोंग कर रहा है आर से, तो ए सी भी बिलोंग करेगा। अगर इनमें पेज की संख्या समान है और इनमें भी पेज की संख्या समान है, तो ए और सी में भी पेज की संख्या समान होगी, तो हम कह सकते हैं कि यह ट्रांजैक्टिव भी होता है, ठीक। तो 7th क्वेश्चन तक हो गए। अब अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।